प्रणाम और जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे, मुझे देख रहे होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे। मेरे वीडियो को आप पसंद करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और हो सके तो मेरी चैनल भी सब्सक्राइब करिए। हम मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। आप सबको जैसे पता है कि मैं कनाडा में रह के कनाडा की अलग अलग बातें करता रहता हूँ। मेरा मेन एम यही है कि भाई आप जो लोग कनाडा में नहीं है, या तो आना चाहते हैं, या तो अपने बेटे बेटियों को यहाँ भेजा है, तो वो सब लोग मेरा ये वीडियो देख के कुछ नई बातें जाने, समझे, कनाडा के बारे में कुछ पता करें, ये सोच के मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज सब तरह अलग अलग की बातें करके आज बात करने का इरादा है वो थोड़ा सा अलग है। हमने बहुत सारी बातें की और भी करते भी रहेंगे, लेकिन आज मुझे जो कहना है वो ऐसा है कि जब तक आप कनाडा में ना आओ तो आपको लगता है कि भाई कनाडा तो स्वर्ग है, मतलब सब अच्छा अच्छा, सब अच्छे लोग, अच्छा काम, अच्छा पे, और $1 का 62 रुपया मिलता है, तो लोगों को बहुत अट्रैक्शन लगता है। और बुरी बात भी नहीं है, सही बात है कि भाई अट्रैक्शन होना चाहिए, या होगा तो भी कोई गलत कर रहे हैं या बुरा है ऐसा भी नहीं है। बट मैं आज थोड़ी रियलिटी की बात करूँगा। मैंने एक दिन बताया था कि यहाँ के लोगों को में भी डिप्रेशन होता है या सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ऐसे भी लोग यहाँ भी है, नॉट ओनली इंडियंस जो आए हैं, ऐसा यहाँ के जो गोरे लोग हैं वो भी फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, ऐसा होता है। सो जैसे मैंने बताया कि कई बार लोग पूछते हैं, फ़ोन पर पूछते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई वो कनाडा में ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा। मैं बार बार सबको बता रहा हूँ कि जैसा देश इंडिया है वैसा ही देश कनाडा है। जैसे इंडिया में सब कुछ अच्छा बुरा, सब तरह के बिजनेस, सब तरह के लोग होते हैं, उसी तरह कनाडा में भी सब तरह के लोग हैं, सब तरह तरह के बिजनेस है, काम है, प्लेसेस है, सब कुछ है। तो वैसे अलग देखने जाए तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ की थोड़ी सिस्टम अलग है। और वो सिस्टम मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इंडिया की कोई भी डिग्री यहाँ काम नहीं करती है। चाहे वो कॉमर्स की डिग्री हो, चाहे आर्ट्स की डिग्री हो, चाहे साइंस की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे डेंटिस्ट्री की हो, चाहे मेडिकल की हो। बट कनाडा की सिस्टम ऐसी है, अमेरिका में भी ऐसा ही है। कनाडा अमेरिका की सिस्टम ऐसी है कि लोग, यहाँ के जो गवर्नमेंट सिस्टम्स जो है वो लोग वो डिग्रीज़ मान्य नहीं करते, मतलब वैलिडेट नहीं करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया की डिग्रीज़ हो, उसको कनाडा में इवैल्यूएशन कराना पड़ता है, और वो इवैल्यूएटेड डिग्री जो होंगी वही कनाडा की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेंगी। ओके, ये तो एक बात अलग हो गई। आपको यहाँ आना है तो बात जो करनी है वो यहाँ आके जो नए नए लोग आते हैं, चाहे स्टडी परमिट लेके आते हैं, चाहे वर्क परमिट लेके आते हैं, चाहे पीआर लेके आते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे भी है पीआर लेके आए तो भी छोड़ के वापस इंडिया चले गए। तो उनका क्या अनुभव रहा, उनको क्या ऐसा लगा कि कनाडा मिला हुआ पीआर भी कनाडा का छोड़ के वापस इंडिया में चले गए। तो ऐसे ऐसे होते हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस या मेरे
बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैंने बात करके जो समझा है कि नए नए लोग जो भी आते हैं, चाहे जैसे मैंने बताया PR लेके आए, चाहे वर्क परमिट लेके आए, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है काम के बारे में, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है काम के बारे में। इंडिया में चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 15 साल का हो, इंडिया में चाहे जो भी डिग्री हो, इंडिया में चाहे बिजनेस किया हो, चाहे अच्छी जॉब की हो, बट कनाडा ऐसा देश है कि यहाँ आके इनिशियली, जिसे हम सर्वाइवल बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं कि जिनको इंडिया के एक्सपीरियंस के हिसाब से सीधा यहाँ भी ऐसा ही बढ़िया वाला काम मिला, लेकिन उसके सामने बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इनिशियली स्ट्रगल की, अभी बहुत अच्छी लाइफ है। 10-15 साल के बाद तो लाइफ अच्छी होनी ही है कनाडा में भी, बट इनिशियली किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, कभी कभी 5 साल भी लगते हैं सर्वाइवल जॉब। क्योंकि आए कनाडा में तो अगर आप समझते हो कि भाई कनाडा जाके सीधे सेट हो जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कहीं भी आप इंडिया से इंडिया में भी, आप गुजरात से महाराष्ट्र चले जाए तो भी सेट होने में टाइम तो लगता है ना। तो सेट होना मतलब ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए तो सेट हो जाए, काम भी तो ऐसा होना चाहिए। तो हम काम की ही बात करते हैं। मैंने सुना है, क्योंकि मेरे क्लोज़ फ्रेंड है तो मैं उनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ। इंडिया का सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट, इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सालों तक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हेड रह के काम किया, वो भी जब यहाँ PR लेके आया तो उसको 3 या 4 साल फैक्ट्री जॉब करनी पड़ी। वो वेल्डिंग या ऐसे जो मशीन्स वाली होती है वैसी जॉब करनी पड़ी, क्योंकि उसको उसके लाइन की जॉब तुरंत ना मिली। फिर उसने कुछ स्टडी किया, कुछ उसने सर्टिफिकेट्स लिए, फिर जाके उसको अपनी सॉफ्टवेयर वाली लाइन में जॉब मिली। आजकल तो बहुत अच्छा है, वो एकदम वेल सेट जिसे बोलते हैं, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन अगर वो 2-3 साल पहले जो नए नए आए, उस वक्त वो जो फैक्ट्री की जॉब कर रहा होगा, तो उसका माइंडसेट क्या होगा, उसको कितना पेन होता होगा, उसकी फैमिली को कितना होता होगा। मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि सर्वाइवल के लिए रेस्टोरेंट में काम करते हैं, गैस स्टेशन पर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि पहले दिन से तो अच्छी जॉब मिल जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर सोचते भी हो तो प्लीज़ मत सोचो। डेंटिस्ट या डॉक्टर भी यहाँ आए तो इतना इजी नहीं है कि उसको उसी के फील्ड की जॉब मिले या अपना बिजनेस चालू कर सके। बहुत मुश्किल है यहाँ कनाडा आके आ जाना और आके सेट होने में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। डॉक्टर लोगों को भी यहाँ की स्टडी करके, यहाँ के सर्टिफिकेट लेके बाद में ही अपनी लाइन, चाहे इंडिया में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन यहाँ अगर सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो वो अपने हिसाब से, अपने 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 कैलिबर के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ जॉब नहीं कर सकता, मिलती ही नहीं, कोई उसको देता ही नहीं। डॉक्टर की भी बात करें तो उसी तरह सब इंजीनियर्स का भी है। यहाँ की टेक्नोलॉजी सब अलग है। कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी सिस्टम सारी अलग है। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल की सारी बातें अलग है। फार्मेसी है तो फार्मेसी वालों की यहाँ की सिस्टम सब अलग है। तो वो देखने में, समझने में, उससे सेट होने में टाइम तो लगता है, और वो टाइम देना ही पड़ेगा। स्टूडेंट हो, चाहे वर्क परमिट लेके आए हो, चाहे, और मैं जब नहीं आया था तब भी मुझे पता था, और आज आपसे भी कह रहा हूँ कि यहाँ काम करना मतलब काम करना है। मैंने सुना था और देखा भी है कि पिज़्ज़ा स्टोर का ओनर खुद झाड़ू भी लगाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास आदमी 3-4 आदमी होंगे, काम करने वाले बंदे होंगे, फिर भी वो फ्री नहीं बैठा रहेगा।
जो ऑनर है वो भी कि चलो भाई मैं तो सेठ हूँ, मैं क्यों करूँ। वो पिज़्ज़ा बनाने भी लगेगा, वो सब्जी वब्जी कुछ काटना है तो वो काटने भी लगेगा। और शेयर करके, चलो भाई शाम का वक्त है तो भाई तुम भी आ जाओ, हम मिलके कचरा निकाल देते हैं या गार्बेज डाल के आते हैं। ऐसी ही बातें करते हैं। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं करेगा कि भाई ए जा तू ये साफ़ कर दे या तू ये गार्बेज डाल के आ, ऐसे ऐसे यहाँ नहीं बोलते हैं। तो जो ऑनर है वो भी ये काम करता है, तो सेम वे में जो एम्प्लॉइज़ आएगा उसको भी यही सोच के करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज़ बोले कि भाई मुझे तो यहाँ का मैनेजर बनाया है, मैं क्यों काम करूँ, मुझे तो सिर्फ मैनेज करना है या सुपरवाइज़ करना है। तो यहाँ का तो मैकडोनाल्ड्स में जाओ तो मैनेजर कौन है पता भी नहीं चलता। टिम हॉर्टन्स में जाओ तो मैनेजर कौन है पता भी नहीं चलता। मैनेजर उसी में होगा, लेकिन वो सब ऐसे ही कामों में जुड़ा होगा या जुड़ी होंगी। लेडीज़ लोग भी होते हैं। टीम हॉर्टन्स में 10 बंदे काम करते हैं, उसमें से एक कौन मैनेजर है किसी को पता भी नहीं चलता। वो भी अपना काम करता रहता है, साथ में मैनेज भी करता है। तो ऐसी बात है। तो अपना जो ईगो लेवल है वो अगर हम इंडिया में बड़ा करके बैठे हैं और कनाडा आते हैं तो सोचते हैं कि भाई कनाडा में जाके तो आहा एकदम राजा सा ही जीवन मिलेगा, एकदम ऐशो आराम वाली लाइफ मिलेगी। तो मेहरबानी करके थोड़ा कंट्रोल करिए। यहाँ सब कुछ अच्छा है, आपको अपने लाइन की जॉब भी मिलेगी, आप अपना खुद का बिजनेस भी चालू करोगे। चाहे 2-5 करोड़ लेके इंडिया से आप आ गए तो यहाँ बिजनेस शुरू करना है तो भी कोई खिलौने वाली बात तो नहीं है ना। बिज़नेस शुरू करना है तो यहाँ की क्या सिस्टम्स है, बिज़नेस कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कौन सा नंबर लेना पड़ता है, कहाँ एप्लीकेशन करनी पड़ती है, कौन सा अप्रूवल लेना पड़ता है, ये सब सोच के फिर यहाँ की बिज़नेस की स्टाइल क्या है। मेरा इंडिया में स्टोर है और मैं यहाँ सोचूं कि चलो मैं भी यहाँ एक स्टोर चालू कर दूँ। मेरा इंडिया में रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ भी आके ऐसा सोचूं कि चलो भाई मैं रेस्टोरेंट चालू कर दूँ, तो कभी वो जमेगी ही नहीं, बात ही नहीं जमेगी। रेस्टोरेंट है तो यहाँ की खाना यहाँ का खाना भी टोटली डिफरेंट है। तो आप इंडिया में रेस्टोरेंट चला के आए हैं, खुद का रेस्टोरेंट चला के आए हैं और यहाँ आके चालू करना है तो वो इंडियन वाला तो चलेगा, इंडियन सिस्टम भी नहीं चलेगी, इंडियन फूड भी नहीं चलेगा, इंडियन सिस्टम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या खाना लोग कैसे खाते हैं, लोग कैसे ऑर्डर देते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट में क्या सर्विसेज मिलती है, क्या देना पड़ता है, क्या कंपलसरी है, ये सब समझना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जॉब भी करनी पड़ेगी। मैं इंडिया में खुद रेस्टोरेंट का मालिक था, लेकिन मैं यहाँ आके 6 महीना साल भर रेस्टोरेंट में काम करूँगा, सीखूँगा, देखूँगा क्या काम होता है, कैसे काम होता है, कौन सी मशीनरी काम में लेते हैं, कस्टमर आते हैं तो उससे कैसे बात करते हैं, कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं, उसको कैसी सर्विस देनी पड़ती है। ये सारा तो प्रैक्टिकली जब आप करोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन की भी यहाँ की पूरी लाइन ही अलग है। इंडिया में चाहे 20 साल मैंने बड़े बड़े बिल्डिंग बांधे हो या बड़े बड़े ब्रिजेस बांधे हो, लेकिन यहाँ आके मैं सोचूं कि भाई मेरा तो 20 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ आके सीधे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर बन जाऊँगा या मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक बन जाऊँगा, तो नहीं होता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ की मशीनरी क्या है, यहाँ कैसे लोग काम करते हैं, काम करने वाले लोग कहाँ से मिलते हैं, उनको कितना पे करना पड़ता है, यहाँ की पेमेंट की सिस्टम क्या है, मटेरियल ख़रीदा तो उसका पेमेंट की क्या सिस्टम है, हमने बेचा तो उसके पेमेंट की क्या सिस्टम है, ये सारा समझना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए, समझने के लिए हो सकता है कि 1 महीना भी कम पड़े, 1 साल भी कम पड़े। तो तब तक आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। बड़े बड़े सपने देख के आप आए हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं ऐसा मानूं कि वहाँ जाके सब कुछ ईज़िली मुझे मिल जाएगा तो मेहरबानी करके ऐसा मत सोचिए।
सर्वाइवल के लिए पहले आते ही तो स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो वही बात है ना कि घर ढूंढना भी एक बड़ी बात है, तो बिज़नेस ढूंढना तो कितनी बड़ी बात होगी। मतलब जो जो बिज़नेस वाले लोग हैं वो उनके लिए कि भाई यहाँ एक घर टोरंटो में भी हो चाहे बाहर भी हो, एक घर भाड़े पे लेना भी बहुत बड़ा काम है अपने आप में। एक घर भाड़े पे लेना, लीज पर लेना जिसे बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। ढूंढना, फिर उनसे बात करना या डील करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारा कोई इजी काम नहीं है। तो ये तो एक घर की बात हुई। बिज़नेस, मैंने जो यहाँ कनाडा में ऑलरेडी सेटल्ड लोग हैं, 10 15 20 25 साल से है, जिनके पास बहुत पैसे भी है, वो लोग भी बिज़नेस ढूंढते ढूंढते कभी तो साल भर या कभी 1.5 साल 2 साल तक बिज़नेस देखते रहते हैं। मोटेल लेनी है तो मोटेल देखते रहते हैं, स्टोर लेना है तो स्टोर देखते रहते हैं, रेस्टोरेंट लेना है तो अलग अलग गाँव में जाके, अलग अलग जगहों पर जाके, अलग अलग लोगों से मिलके कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, पेपर देखेंगे, बिज़नेस देखेंगे, कस्टमर्स देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, ये सब करना पड़ता है। तो बिज़नेस किसी को 1 साल के बाद, किसी को 1.5 2 साल के बाद कुछ लायक हाथ में आता है। यहाँ ऐसा नहीं है, बिज़नेस बेचने वाले भी बहुत होंगे, बिज़नेस खरीदने वाले भी होंगे, लेकिन हर रोज़ डील हो जाए, हर रोज़ नए नए डील होते जाए, ऐसा नहीं होना है। तो चाहे बिज़नेस खरीदना है, चाहे घर खरीदना है, चाहे गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए बैंक अकाउंट खुलवाना है, यहाँ पर कंप्यूटर लेना है, जो भी करना है आपको बहुत टाइम दे के धीरज के साथ धीरे धीरे करते, एक एक नया नया एक्सपीरियंस, एक एक नई नई जानकारी लेते जाएंगे। फिर एक दिन आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि ओ अब मुझे मोस्टली सब कुछ पता है। सब कुछ पता तो हो ही नहीं सकता किसी को भी, 10 साल के बाद भी किसी को नहीं होगा, लेकिन 6 8 महीना, साल भर, 2 साल भर निकाला, तब तक आपको यहाँ की ट्रैफिक की सिस्टम से लेके, यहाँ की फ़्लाइट बुकिंग की सिस्टम से लेके, यहाँ के हाईवे के रूल्स के हिसाब से आपको सब जब पता चलेगा, फिर आप सोच सकते हो कि भाई मेरी लाइन का मुझे अब पता चल गया है कि यहाँ क्या सिस्टम है, तो मैं वो लाइन में अप्लाई करूँगा जॉब के लिए, या वो लाइन में मैं अपना बिज़नेस करना चाहूँगा। ऐसा आप बाद में सोच सकते हो। पहले दिन से कि इंडिया का, मैं बोला ना कि मेरे तो डॉक्टर फ्रेंड, मैं बताना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं है, लेकिन आई स्पेशलिस्ट से भी ऊपर रेटाइना स्पेशलिस्ट, रेटाइना मतलब जो बोलते हैं ना आँख में जो भी कुछ आता है, तो आँख का डॉक्टर तो नॉर्मल है, उससे ऊपर होते हैं रेटाइना स्पेशलिस्ट। वैसा स्पेशलिस्ट आया था कि वहाँ तो सिर्फ उसको आँख के आई स्पेशलिस्ट के यहाँ जाना है और अपनी सर्जरी करनी है और आ जाना है। उसको अपना हॉस्पिटल भी नहीं खोला है। इतना रिस्पेक्ट। आई स्पेशलिस्ट की ऑफिस से फ़ोन आता है, सर एक ऐसी सर्जरी है, आप कब आ सकते हो? तो वो टाइम देता है कि मैं मंडे 4 बजे आऊँगा। तो वो सब तैयारी करके रखते हैं और वो सीधे उस टाइम पर जाता है, सब कुछ रेडी होता है, पेशेंट रेडी होता है, काम किया, पैसा लिया और आ गया। ऐसे लेवल का आदमी डॉक्टर मेरा फ्रेंड है। वो यहाँ आके डॉक्टर की ऑफिस में, यहाँ डॉक्टर की भी ऑफिस होती है, मतलब क्लिनिक या दवाखाना या जो ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, मतलब यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं होता है। यहाँ डॉक्टर की, डेंटिस्ट की ऑफिस, चाहे आई स्पेशलिस्ट की ऑफिस, ऐसे ऑफिस होती है, फिजिशियन की ऑफिस। तो आई स्पेशलिस्ट की ऑफिस में उसने काम किया, रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से फ़ोन उठाना, या जिसे बोलते हैं पेशेंट का इन्फॉर्मेशन लिखना, लेना, चाहे कॉफ़ी बनाना, चाहे वैक्यूम लगाना, ऐसे काम करके वो 4 5 6 महीने तो रहा। लेकिन फिर फ्रस्ट्रेट हो गया कि नहीं भाई, मेरा लेवल कहाँ और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो
पीआर था तो भी चला गया कि अब वापस नहीं आऊँगा मैं, कनाडा का जो मोह था वो उतर गया, भंग हो गया, मोह भंग जिसे बोलते हैं ना, वो हो गया। तो अब कनाडा आने की बात नहीं करूँगा, मैं अपने इंडिया में ही खुश हूँ, मेरा काम करूँगा, इज्जत से करूँगा, इज्जत से पैसे कमाऊँगा और वहाँ वहाँ ही जीऊँगा, ऐसे करके भी चला गया। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको भी अपनी एक बहुत 50 से भी ऊपर के एक भाई मिले थे जो इंडिया में डेंटिस्ट, मतलब 50-55 साल के होंगे, तो एकदम सेट होते हैं ना कि तब तक तो डेंटिस्ट है तो अपनी मस्त क्लिनिक व्लिनिक होंगी, बिजनेस होगा, कस्टमर होंगे। वो कनाडा पीआर लेके आए, डेंटिस्ट इतने जाने माने थे, इतने एक्सपीरियंस वाले थे, उनको यहाँ जाके कॉलेज में क्लासेस लेने पड़े कि भाई, मेरी बात होती थी, मैं मिलता था ना भाई, मैं बोला आप क्यों ऐसा करते हैं, तो बोले कि यहाँ अगर मुझे डेंटिस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो मैं ये कॉलेज कर रहा हूँ, जो भी 4-6 महीने का या साल का कोर्स होगा वो मैं ख़त्म करूँगा, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर मैं डेंटिस्ट के हिसाब से यहाँ काम कर सकता हूँ, ऐसा उसने बताया था। तो ये एकदम ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। एक इंडियन पता नहीं मर्चेंट नेवी करके जो शिपिंग वाली कंपनी है, उसमें कैप्टन था, कैप्टन, उसकी पर्सनालिटी देखो तो आहा, पंजाबी बंदे थे, वो भी 55-60 के आजू बाजू के थे, कैप्टन थे, उनको भी यहाँ शिपिंग कंपनी में काम नहीं मिला। तो उन्होंने यहाँ मेरे यहाँ आए थे, तो मुझे पता है कि यहाँ कॉलेज में, जॉर्जियन कॉलेज में, वो वॉटेवर नेविगेशन या जो भी होता होगा वो कोर्स करने के लिए आए थे। बोले कि मैं यहाँ ये कोर्स करूँगा, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद मैं यहाँ अप्लाई करके मेरे लेवल की या मेरे लाइन की जॉब में लूँगा। तो हम तो नॉर्मल लोगों की तो बात ही नहीं है, ये आई स्पेशलिस्ट या कैप्टनशिप के ऐसे लोगों, डेंटिस्ट, ऐसे लोगों के सामने तो हम तो अपने आप को तो ऐसे ही मानते हैं ना कि भाई उनके सामने हम कहाँ हैं। वॉटेवर हम जो भी बिज़नेस कर रहे होंगे, छोटा होगा बड़ा होगा, या जो भी जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब भी हो तो यहाँ तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ऐसा तो होना ही नहीं है। जिस तरह से वहाँ गवर्नमेंट जॉब में काम किया ऐसे ही यहाँ भी काम कर सके, ऐसे होना ही नहीं है। तो ये सब डिफरेंस आप जानो, समझो, फिर अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करो, और कम करो ज़रूरी भी नहीं है, थोड़ा टाइम दो और फिर कनाडा में सेटल हो। आप आइए, मोस्ट वेलकम, मैं कहता हूँ सब लोग कनाडा आइए, लेकिन ऐसी मानसिक तैयारी के साथ आइए कि भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर मैं मेरी तरह की लाइफ यहाँ भी सेटल कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। तो बस यही आज बात करनी थी, फिर मिलेंगे, बातें करते रहेंगे। प्रणाम।